और पैन एम फ्लाइट 759 बोइंग 727 उड़ान के महज कुछ ही सेकंड्स बाद तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। बेचारा पायलट लाख कोशिश करने लगा इस प्लेन को बचाने की, पर पायलट की हर कोशिश नाकाम साबित होने लगी। अब इस प्लेन को क्रैश होने से कोई नहीं बचा सकता था। प्लेन के अंदर से बस चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी, पर अफसोस उनकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। अचानक से आई मुसीबत के कारण पायलट पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका था। ये प्लेन एयरपोर्ट के पास ही पेड़ों को तोड़ते हुए कई सारे घरों को टकराते हुए क्रैश हो गया। इस प्लेन ने अभी अभी उड़ान भरा था। प्लेन में भरा लाखों गैलन फ्यूल वैसा की वैसा ही था। जैसे ही प्लेन क्रैश हो गया, प्लेन में भरा लाखों गैलन फ्यूल आग में बदल गया। प्लेन में बैठे 145 पैसेंजर्स की इस आग में जलकर दर्दनाक मौत हो गई। कोई भी जिंदा नहीं बच पाया। इस हादसे ने कई सारे घरों को बर्बाद कर दिया, जिसमें अन्य 8 लोग मारे गए। जिस घर के ऊपर ये प्लेन गिरा था, उस घर में 16 महीनों की एक छोटी सी बच्ची पालने में सो रही थी। प्लेन के मलबे ने उस छोटी सी बच्ची को ढक दिया था, जिसके कारण उस बच्ची को कोई भी नुकसान नहीं पहुंच पाया और उसे जिंदा बचाया गया। पर उसकी माँ और बड़ी बहन आग में जलकर मौत हो गई। चारों ओर प्लेन का मलबा और पैसेंजर्स की बॉडीज बिखरी पड़ी थी। बॉडीज इतनी जल चुकी थी कि उन्हें देखकर पहचान कराना भी काफी मुश्किल हो गया। प्लेन के ऐसे हादसे देखकर दिल दहल जाता है और सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया। क्यों पायलट इस प्लेन को बचा नहीं पाया? उड़ान के तुरंत ही ये प्लेन आखिर कैसे क्रैश हो गया, जबकि प्लेन के इंस्ट्रूमेंट में कोई भी तकनीकी खराबी नहीं था? क्यों इस हादसे को रोका नहीं गया? जानेंगे पूरी कहानी आज की इस वीडियो में। 9 जुलाई 1982 पैन एम फ्लाइट 759 बोइंग 727 का एक प्लेन मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सैन डिएगो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने वाला था, पर यह कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं था। इस प्लेन को न्यू ऑरलियंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मैककार्रन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होते हुए फ्लाई करना था। इस प्लेन में 138 पैसेंजर्स और 7 क्रू मेंबर्स सवार थे। इस प्लेन को 45 वर्षीय कैप्टन केनेथ एल मैक्यूलर और 32 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर डोनाल्ड जी पियर्स उड़ाने वाले थे। ये दोनों भी काफी एक्सपीरियंस पायलट थे। कैप्टन केनेथ एल मैक्यूलर सिर्फ पायलट मॉनिटरिंग का काम करने वाले थे, यानी कि सिर्फ निगरानी का काम करने वाले थे, तो वही फर्स्ट ऑफिसर डोनाल्ड जी पियर्स आज इस प्लेन को उड़ाने वाले थे। इन दोनों के अलावा कॉकपिट में 60 वर्षीय फ्लाइट इंजीनियर लियो बी नॉन उनके साथ मौजूद थे और इनके पास भी लगभग 20,000 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। पैन एम फ्लाइट 759 बोइंग 727 मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरकर न्यू ऑरलियंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गया। इस प्लेन ने अपना पहला डेस्टिनेशन बिना किसी परेशानी के पूरा कर लिया और कुछ ही देर में ये प्लेन न्यू ऑरलियंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला था। प्लेन में अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। 9 जुलाई को सुबह 7:40 पर न्यू ऑरलियंस राष्ट्रीय मौसम केंद्र द्वारा मौसम के बारे में साफ साफ चेतावनी दिया था कि 9 जुलाई को भारी मात्रा में बर्फ गिरने की संभावना है। साथ ही तेज बारिश की बौछार और भयानक आंधी दस्तक देने वाली है। जमीन से सिर्फ और सिर्फ 3000 फीट की ऊंचाई पर काले घने बादल होने की चेतावनी दिया था, लेकिन इसके बारे में पायलट को कोई भी अपडेटेड जानकारी एटीसी ने नहीं दिया था। एटीसी ने पायलट को 2 घंटे पहले मौसम के बारे में बताया था, लेकिन लेटेस्ट अपडेट पायलट को नहीं था। इसलिए पायलट बेफिक्र होकर इस प्लेन को उड़ा रहा था। फाइनली शाम के 6:07 और 56 सेकंड्स पर पैन एम फ्लाइट 759 न्यू ऑरलियंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरा और धीरे धीरे अपने एल्टीट्यूड को गेन करने की कोशिश करने लगा। इस प्लेन ने टेक ऑफ करने से कुछ समय पहले ही भयानक बारिश हो चुकी थी और हवा अभी भी काफी तेजी से बह रही थी। टेक ऑफ के बाद जैसे ही ये प्लेन 150 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया, तब ये प्लेन अचानक से नीचे आ गया और फिर एकदम से ऊपर की ओर उड़ने लगा। अब ये प्लेन नॉर्मली फ्लाई नहीं कर रहा था, बल्कि प्लेन तो अब डाइव कर रहा था। कभी ऊपर की ओर उड़ता तो कभी तेजी से नीचे की ओर गिरने लगता। अचानक से आई इस मुसीबत को देखकर पायलट भी घबरा गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस प्लेन के साथ हो क्या रहा है। साथ ही प्लेन का स्पीड कम होने लगा और तभी कॉकपिट में अलार्म बजने लगा। Terrain, pull up. ये ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग अलार्म था।
ये अलार्म ये कहने की कोशिश कर रहा था कि आपका प्लेन जमीन से काफी नजदीक आ चुका है, जल्दी से जल्दी आप इसे ऊपर की ओर ले जाओ वरना ये जमीन से टकराएगा। उधर कैप्टन भी जोर से चिल्लाते हुए पायलट से कहने लगा, तुम अपने योक को पीछे की ओर खींच दो, तुम नीचे जा रहे हो, जल्दी से वापस आ जाओ। प्लेन के कैबिन में चारों ओर से रोने चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। लाचार पायलट इस प्लेन को बचाने की नाकाम कोशिश करता रहा पर इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। ये प्लेन पेड़ों को तोड़ते हुए और घरों से टकराते हुए रनवे से 4610 फीट की दूरी पर क्रैश हो गया। इस टकराव के तुरंत ही प्लेन में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते पूरा का पूरा प्लेन और प्लेन में बैठे 145 पैसेंजर्स आग की लपटों में गिर गए। इस प्लेन की टक्कर इतनी जोरदार थी कि इसने कई सारे घरों को एक ही पल में बर्बाद कर दिया। लोकल निवासी तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए पर वो भी कुछ कर नहीं पाए क्योंकि आग इतनी बढ़ चुकी थी कि प्लेन का मलबा आग में धू धू जलने लगा। मदद की पुकार करने वाली आवाज भी अब धीरे धीरे कम होती गई। इस हादसे में सभी पैसेंजर्स की घटनास्थल पर ही आग में जलकर भयानक मौत हो गई। कोई भी जिंदा नहीं बच पाया। यह प्लेन जिस घर से टकराया था उस घर में 16 महीनों की एक छोटी सी बच्ची पालने में सो रही थी। प्लेन के बड़े से मलबे ने उस पालने को ढक लिया था जिसके कारण प्लेन में लगी आग उस बच्ची को कुछ नहीं कर पाई और उस छोटी सी बच्ची को जिंदा बचाया गया पर उसकी माँ और बड़ी बहन इस हादसे में मारे गए। इस घटना में कुल मिलाकर 153 लोग मारे गए। प्लेन में सवार 145 पैसेंजर्स और घरों में रहने वाले अन्य 8 लोग। यह हादसा कितना भयानक रहा होगा ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। आखिर इतना भयानक हादसा कैसे हो गया, आखिर गलती कहाँ और किसकी थी, इसका पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन की टीम काम में लग गई। इस घटना से पर्दा उठाने के लिए इन्वेस्टिगेशन की टीम एटीसी के पास पहुंच गई और तब उन्हें एक सबूत हाथ लगा। दरअसल उस दिन मौसम काफी खराब था, तेज बारिश हो रही थी, साथ ही हवा काफी तेजी से बह रही थी। मौसम के बारे में न्यू ऑरलियंस राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने एटीसी को पहले से ही बता दिया था और रेड अलर्ट का इशारा भी दिया था पर यहाँ पर एटीसी ने किसी भी तरह का लेटेस्ट अपडेट पायलट को नहीं दिया था। एटीसी ने तो 2 घंटे पहले की जानकारी पायलट को दिया था। उस दिन हवा एयरपोर्ट के पूर्व की ओर से और उत्तर की ओर से काफी तेजी से बह रही थी जिसके कारण रनवे 10 के कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़ा माइक्रोबस्ट तैयार हो गया। अब माइक्रोबस्ट क्या होता है इसके बारे में मैंने पहले से ही एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। माइक्रोबस्ट को एक आसान भाषा में समझा जाए तो जब अलग अलग डायरेक्शन से बहने वाली हवा एक दूसरे के साथ टकराती है तो ऐसे में हवा का डायरेक्शन अचानक से चेंज हो जाता है और हवा में अचानक डाउन ड्राफ्ट तैयार होता है। अब अगर ऐसे में प्लेन अंदर घुस जाता है तो प्लेन का बच पाना ना के बराबर होता है। यह प्लेन अब माइक्रोबस्ट में फंस चुका था जिसके कारण प्लेन का स्पीड कम होता गया। अब ये प्लेन कभी ऊपर क्लाइंब करता तो कभी तेजी से नीचे की ओर गिरने लगता। अब इस प्लेन का क्रैश होना तय था। दोस्तों उन दिनों में हम इतने एडवांस भी नहीं थे और प्लेन में विंड शेयर को डिटेक्ट करने वाला कोई भी इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल नहीं किया था। ऐसे में प्लेन को उड़ाना खतरे से खाली नहीं था। इस घटना के बाद सरकार ने प्लेन में विंड शेयर डिटेक्ट करने वाले इंस्ट्रूमेंट को इंस्टॉल करने का आदेश दिया। खैर जो भी हो लेकिन इस घटना को पूरी तरह से रोका जा सकता था। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, बुरा लगा तो डिसलाइक करना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।